चैनल क्रैक यूपीएससी विद रेवी। आज हमारा डे 2 है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा डे 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस का एक क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, निम्न में से कौन सा वेदांग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। तो आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा वेदांग है? नहीं पूछा है पूछा है कि वेदांग है, ये नहीं पूछा कि वेदांग नहीं है, पूछा है वेदांग है। तो बताइए, तो ये चारों ऑप्शन ही वेदांग है, तो हमारा सही आंसर है डी। चलिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट है शिक्षा। इसका संबंध उच्चारण और स्वर व्यंजन की शुद्धता से है। मंत्रों के सही उच्चारण, यज्ञ की शुद्धता, प्रभाव सुनिश्चित किया जाता है, इसे वेदांग माना जाता है, मतलब ये भी वेदांग में ही आता है। सेकंड है हमारा कल्प। यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि बताता है ये हमें, इसमें घरेलू अनुष्ठान, यज्ञ विधि और धर्म सूत्र, सामाजिक नियम शामिल होते हैं और ये भी वेदांग में ही गिना जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। व्याकरण मतलब भाषा की संरचना, शब्दों के सही प्रयोग की परंपरा, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण का शास्त्रीय ग्रंथ है, वेदांग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा ज्योतिष। खगोल विज्ञान, समय की गणना, पंचांग का अध्ययन, यज्ञ के लिए समय सही निर्धारण करना, ये सब ज्योतिष का ही काम होता है, तो इसे भी वेदांग माना जाता है। मतलब ये जो चार ऑप्शन है ये वेदांग के ही हैं। सो चलिए अब हम हमारा मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2023 में ही पूछा गया था, तो वेदांग से ही रिलेटेड है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं प्रीलिम्स में भी हमसे ये देखिए कि वेदांग से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और ये मेंस में भी फिर वेदांग से ही पूछ लिया कि वेदांगों का अध्ययन न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को भी प्रकट करता है। जैसे कि वेदांग का जो अध्ययन होता है वो केवल धार्मिक अनुष्ठानों को समझने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे भारतीय ज्ञान की परंपरा की गहराई को भी प्रकट करता है। तो उसे हमें स्पष्ट करना है कि वो कैसे भारतीय ज्ञान की परंपरा की गहराई को प्रकट करता है वेदांगों में जो अध्ययन होता है। तो इसका जो ये सैम्पल आंसर दिया हुआ है परिचय, ये मतलब आप देख लेना, और ये इसका जो मेन कंटेंट होता है जो लिखना होता है, मैं वो भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। जब आप आंसर लिखोगे तो आपको इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये हमारा लास्ट में कंक्लूजन। सो आज हमारा डे 2 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग अलग नहीं दिया है, वो एक ही मानती है। मतलब हम जो सोचते हैं कि भाई प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, मेंस का अलग है, बच्चे प्रीलिम्स को अलग पढ़ते हैं फिर मेंस को अलग पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, दोनों मतलब सिलेबस दोनों का सेम है। तो अगर हम पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें हमारा प्री और मेंस दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ आएगी। तो हम मिलते हैं हमारे डे 3 में। सो अभी के लिए बाय बाय। सो मिलते हैं डे 3 में। तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।